हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक नया टॉपिक समझाने वाली हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कौन सा चैप्टर है। ये आपकी बुक में कोई चैप्टर नहीं है, हाँ किसी चैप्टर की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 16.3। तो आप लोगों को याद हो तो हम 16.1 पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें दो एक्सरसाइज हमारी रह गई हैं, 16.2 और 16.3 रह रही थी ना। तो चलिए आज हम 16.3 करते हैं। ठीक है, देखो उससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको यहाँ बताना चाहूँगी। जैसा कि आप देख रहे हो टॉपिक ही हम पे है प्रोबेबिलिटी। पूरी एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि शायद से कल बारिश होगी, मैं श्योर नहीं हूँ कि कल बारिश होगी और शायद आप भी श्योर ना हो कि कल बारिश होगी, है ना। हम दोनों में से कोई भी श्योर नहीं होगा कि कल बारिश होगी। हाँ, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि शायद कल बारिश होगी। ठीक है, या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि शायद कल धूप ना निकले, निकल भी सकती है नहीं भी निकल सकती, दोनों चांसेस है ना इसके। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी। या फिर अगर आप कोई गेम खेल लो तो शायद ये वाला गेम मैं ही जीतूँ, या फिर शायद ये वाला गेम आप ही जीतो, पर आप श्योर नहीं हो इस चीज़ के लिए कि आप ही जीतोगे जब तक वो गेम ख़त्म नहीं हो जाता, है ना। हाँ, कहते सब जने कि मैं ही जीतूंगा, मुझको ज़्यादा आता है, पर श्योर तब भी नहीं होते ना हम। तो वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो आप अपनी डेली लाइफ में देखोगे ना तो बहुत बार इस वर्ड को यूज़ करते हो, शायद। शायद कल ऐसा हो, शायद आज ऐसा हो जाए। ठीक है, अगर आप स्कूल आते थे तो बोलते थे कि अगर ये वाली मैम नहीं आई तो अच्छा होगा, कि शायद आज वो वाली मैम नहीं आई, छुट्टी पे है। तो आप श्योर नहीं होते थे। हाँ, अगर आपको कोई टीचर बता देती थी कि आज वो मैम नहीं आई है तो आप श्योर हो जाते थे कि हाँ वो मैम नहीं आई है ना। तो प्रोबेबिलिटी यही होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। ठीक है, जिसमें आप श्योर नहीं होते और होने या ना होने के चांसेस जो है ना वो इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया प्रोबेबिलिटी हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। लेकिन अब हम यहाँ इसको मैथ्स में कैसे यूज़ करने वाले हैं, देखो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर मैंने ना एक कॉइन टॉस किया। होता है ना, नॉर्मली हम गेम शुरू करते हैं तो कॉइन को टॉस करते हैं कि अगर हेड आया तो फर्स्ट बैटिंग इस टीम की होगी, टेल आया तो फर्स्ट बैटिंग इस टीम की होती, करते हैं ना नॉर्मली क्रिकेट में, ये ज़्यादातर हम लोग करते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक कॉइन टॉस किया। अब जब मैंने वो कॉइन टॉस किया ना तो उस पर दो चांसेस है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना, दो चांसेस। तो जो हेड और टेल दो चीज़ें आ सकती हैं, इसको हम बोलते हैं आउटकम्स, कि उस पर क्या क्या आ सकता है। आप इसको सैंपल स्पेस भी बोल सकते हो, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, हाँ लेकिन मैं ये सोच के चल लूँ कि काश हेड आ जाए ताकि मेरी फर्स्ट मैं पहले गेम को स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, मैं हेड सोच रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है आप टेल सोच रहे होंगे अगर आप मेरे साथ खेल रहे हो तो जब मैंने हेड सोचा तो हेड आने के चांसेस हैं कितने, हेड एक ही बार आ सकता है ना, एक बार हेड आ सकता है। और टोटल दोनों दो चांसेस है ना आने के, हेड और टेल दो चीज़ आ सकती है 1/2। तो जो ये 1/2 मैंने निकाला ना, ये प्रोबेबिलिटी निकाली है मैंने किसकी, हेड आने की। मैं पहले स्टार्ट करूँ उसके चांसेस, गेम को स्टार्ट करूँ उसके चांसेस क्या है, 1/2 है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फिर आपके क्या होगा, अगर आपने टेल सोच रखा है तो बिल्कुल आपने टेल सोचा है तो एक ही बार आ सकता है टेल भी, है ना। और टोटल कितने हैं, 2 है। तो आपके मतलब आप गेम स्टार्ट करो उसके चांसेस भी 1/2 है, और मैं गेम स्टार्ट करूँ उसके चांसेस भी 1/2 है। दोनों के 1/2 है ना, है नहीं है। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बना लिया इससे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हमें चाहिए आउटकम वो ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने आउटकम हैं उसमें वो नीचे रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ। डाइस, आप सब जानते हो डाइस क्या होता है। अभी हमने पीछे एक एक्टिविटी भी की थी ना, मतलब हमने वो वाला चैप्टर किया था 3D शेप वाला, उसमें भी हमने डाइस का यूज़ किया था ना। तो डाइस आप सबको पता है, उस डाइस पे 6 नंबर्स लिखे होते हैं। तो अगर मैंने डाइस को थ्रो किया, है ना, तो उस पर क्या क्या चांसेस है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इनमें से तो कोई एक नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास सैम्पल स्पेस या आउटकम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने सोचा, जब भी हम डाइस थ्रो करते हैं हर बार हम सोचते हैं ना 6 आए, सभी जने यही सोचते हैं कि काश 6 आए ताकि एक और चांस मिले। ठीक है, अब मैंने सोचा कि काश मेरा जो है ना वो 6 आए, मैंने भी यही सोचा कि मेरा 6 आए काश। अब तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 आने की। 6 कितनी बार लिखा है डाइस पे, एक बार लिखा है, तो ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं डाइस पे, 6 नंबर, 1/6 इसका आंसर है। अब आपने सोचा कि काश मेरा 5 आ जाए। कई बार होता है ना कि अगर हम गेम खेल रहे हैं, किसी की कट होने वाली होती है तो हम वही नंबर सोचते हैं कि काश ये आ जाए तो अच्छा होगा। तो अगर आपने सोचा 5 आए,
तो 5 कितनी बार लिखा हुआ है डाइस पे? एक बार, तो भी आप ऊपर 1 ही लिखोगे। गलती से भी ऊपर 5 मत लिखना, कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि ऊपर 5 लिख देते हैं। नहीं, आपको ये देखना है कि वो डाइस पे कितनी बार लिखा है नंबर। एक ही बार लिखा है 5, और टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं डाइस पे? 6, तो काउंट करके मैंने यहाँ नीचे 6 लिख दिया। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। क्यों? क्योंकि डाइस पे जितने भी नंबर हैं उनको इक्वली चांस है आने का। कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि एक फेयर डाइस है। फेयर डाइस का मतलब होता है इसमें पार्शियलिटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं पता है, 1 की जगह डाइस पे कुछ पेपर लगा के उसको भी 2 बना देते हैं। वो फेयर नहीं होता, वो अनफेयर डाइस होता है। तो जब फेयर डाइस होता है ना, तो उसके सारे चांसेस इक्वली होते हैं आने के। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करूँगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो मान लेते हैं हम पे ना एक बैग है। उस बैग में ना मैंने 4 येलो बॉल डाली है। मैं येलो को वाई से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, अब 5 मैंने रेड बॉल डाली है और 1 मैंने ब्लू बॉल डाली है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो बैग में बॉल कितनी हो गई टोटल? 5 + 4 9 + 1 10 बॉल्स हो गई है। अब मेरे को उस बैग में से ना एक बॉल निकालनी है रैंडमली मतलब एकदम से निकालनी है और देख के नहीं निकालनी है, बिना देखे निकालनी है, सिर्फ बैग में हाथ डाल के निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो बॉल? अगर हम रैंडमली बॉल निकाली तो रेड भी आ सकती है, येलो भी आ सकती है और ब्लू भी आ सकती है। कोई सी भी बॉल आ सकती है अगर हम बिना देखे निकालेंगे तो, है ना। अब मैं सोच रही हूँ, जब मैंने उस बैग के अंदर हाथ डाला ना, तो मैंने सोचा कि काश मेरे पास रेड बॉल आए। ऐसा मैं सोच रही हूँ कि काश जब मैं बॉल निकालूं, बैग से हाथ बाहर निकालूं, तो मेरे हाथ में रेड बॉल होनी चाहिए। तो फिर रेड बॉल आने के चांसेस हैं कितने? देखो 5 रेड बॉल है बैग के अंदर, 5 में से कोई सी भी एक आ सकती है ना मेरे हाथ में। तो इसका मतलब ऊपर तो 5 आएगा, क्योंकि जितनी रेड बॉल होंगी उतने में से कोई सी भी एक आ सकती है। और नीचे टोटल आता है, टोटल बॉल है कितनी? 10 है। तो 5/10 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। कट कर दोगे तो 1/2 आ जाएगी। अब आपने उस बैग में हाथ डाला। ठीक है, अब आपको एक बॉल निकालनी है, लेकिन बिना देखे निकालनी है। मैंने जो रेड बॉल निकाली थी ना, वो मैंने वापसी अंदर रख दी है बैग के। ठीक है, अब आपको निकालनी है वो रेड बॉल, एक बॉल निकालनी है। अब आपने सोचा कि काश जो मैं बॉल निकालूँ ना वो ब्लू बॉल है। तो ब्लू बॉल है कितनी बैग के अंदर? एक ही है। तो उसके चांसेस कितने हैं आने के? एक वही आ सकती है और कोई तो है ही नहीं, क्योंकि ब्लू बॉल। तो अब आप क्या करने वाले हो? आपके कितने आएगी? 1 आएगा ऊपर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1/10 आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये ब्लू आने के चांसेस हैं ये। और मेरे के क्या थे? 5/10 थे, क्योंकि मैंने रेड सोचा था और आपने ब्लू सोचा था। अगर किसी ने येलो सोचा हो तो, मान लेते हैं एक और फ्रेंड है हमारा, ठीक है, उसने येलो सोचा हो, तो हम क्या करेंगे? येलो के क्या क्या चांसेस होंगे फिर हमारे पास? तो येलो 4 बॉल्स हैं, तो ऊपर हम 4 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? हम 10 लिखेंगे, तो 4/10। अगर ये कट हो रहा है तो आप कट कर दो, और कट नहीं हो रहा है तो मत करो। ठीक है ना, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई अच्छे से। हमने एक बैग का एग्जाम्पल कर लिया, कॉइन का कर लिया और डाइस का कर लिया। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। ये रही आपकी एक्सरसाइज। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको लिखा हुआ है कुछ। पहले मैं आपको ये 3 चीज़ें बता देती हूँ। देखो, सर्टेन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। 3 चीज़ें होती है मेरे पास। सर्टेन मतलब जो होगा ही होगा, इम्पॉसिबल मतलब जो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी हाल में, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम डाउट में हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि डाइस वाला, उसमें 1 to 6 तक के नंबर लिखे हैं। अब पता है, जब मैंने डाइस को थ्रो किया ना, तो मैंने सोचा कि काश इस डाइस पे 7 आ जाए। तो ऐसा कोई सोचता होगा गेम खेलते हुए? नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि काश उस डाइस पे 7 आ जाए। तो क्या उस डाइस पे कभी 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि उस डाइस पे 7 लिखा ही नहीं है। तो वो क्या हो गया? मेरा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, वो हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए, अब मैंने सोचा कि काश उस डाइस पे जब मैं डाइस थ्रो करूँ ना, तो 3 आ जाए। 3 तो आ सकता है ना, और नहीं भी आ सकता, दोनों चांसेस है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो वो हो गया मेरा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि वही आएगा। ठीक है, दोनों इवेंट समझ में आ गए। अब रह गया सर्टेन। अब सर्टेन के लिए मैं क्या लूँ? जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो मंथ्स होते हैं, मंथ्स आप सबको पता है जनवरी टू दिसंबर तक, उसमें मैंने बोला कि जनवरी का एक ही महीना होता है। तो ये तो सर्टेन है ना, एक ही होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोई ऐसा ईयर आए जिसमें जनवरी के 2 मंथ्स हो जाए, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ये तो सर्टेन है, जनवरी का हर बार एक ही महीना होता है। आप कोई सा भी साल उठा लो और आगे की भी कोई सा भी साल ले लेना, हर बार एक ही होगा। तो वो है मेरे पास सर्टेन। ठीक है, तो सर्टेन का मतलब है जो होगा ही होगा,
इम्पॉसिबल मतलब है जो नहीं होगा किसी भी हाल में, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन का मतलब क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, उसके इक्वल चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें वही करना है, ए से लेके जी तक के पार्ट्स आपको दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि जो ये हमने एक सिचुएशन दी है ये सर्टेन है, इम्पॉसिबल है, ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है, ठीक है। मैंने इसमें आपको सॉल्यूशन पेज नहीं दिया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। चूजिंग अ येलो बॉल फ्रॉम अ जार कंटेनिंग 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन। कह रहा है एक जार है जिसके अंदर कुछ बॉल्स रखी हैं, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। अब जब आपने उसमें से बॉल निकाल लो ना तो येलो आए, तो आ सकती है क्या येलो? जब उस जार के अंदर ही येलो बॉल नहीं है तो कहाँ से आएगी येलो बॉल? नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब ये कौन सा इवेंट हो गया? आ ही नहीं सकती किसी भी हाल में, तो ये हो गया मेरा इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद है, मैं आपको ये सारे नहीं समझाने वाली हूँ क्योंकि मैंने आपको ये सर्टेन इम्पॉसिबल बता दिया, आप ये खुद करने वाले हो। मैं आपको एक लास्ट और समझा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप ये सारे खुद से करोगे और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछोगे कि मैम हमको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। पर पहले आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पर मैं थर्ड वाला समझाऊँ। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ 7th B नॉट टर्निंग अप टुडे, मतलब मैम आज नहीं आई, ठीक है। तो ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैम आई भी हो और नहीं भी आई हो, दोनों चीज़ें हैं ना। हाँ, अगर आप श्योर हो कि मैम आज नहीं आई तो आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हो कि शायद आज आपकी मैथ्स की टीचर नहीं आई, है ना, आप ये अनुमान लगा रहे हो ना, अभी आपको पक्का नहीं पता, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यही आएगा ना इसके अंदर। ना सर्टेन आएगा क्योंकि आप श्योर नहीं हो, इम्पॉसिबल तो आएगा ही नहीं, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि मैथ्स की टीचर छुट्टी कर ले, हो सकता है ना वो, तो इसलिए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन आएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स मैंने इसमें आपको समझा दिए। अब आप बाकी के खुद से ज़रूर ट्राई करोगे और मुझको बताओगे कि आपको अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो वो आप पूछोगे भी मुझसे, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको सबके दूंगी बट आप पहले खुद से कीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत आसान है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। कंसिडर द वर्ड, एक वर्ड आपको यहाँ पर दे रखा है, अगर मैं आपको ये वर्ड दिखाऊंगी ना, ठीक है, मैंने सर्कल लगा दिया है, ये हटा देती हूँ, ठीक है ना। देखो इसमें आपको पहली बात तो वॉवल्स आप सबको पता है, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU पता है ना, और कॉन्स्टोनेंट कौन से होते हैं, जो वॉवल नहीं है, जितने बाकी अल्फ़ाबेट्स बच गए वो सारे कॉन्स्टोनेंट है, ठीक है। अब आपको ना यहाँ एक वर्ड दे रखा है और आपसे कह रहा है मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब मैं उस वर्ड में से, इस पूरे में से एक वर्ड सिलेक्ट करूँ तो वो वॉवल आए। तो क्या करें, हम गिन लेते हैं इसमें कितने वॉवल हैं। तो अगर मैं गिनूँ तो एक तो ओ है, एक हीरा ओ, एक ई, 3 हो गए, 4 5 6 हैं टोटल वॉवल। तो 6 तो ऊपर आएगा क्योंकि फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। और नीचे टोटल आएगा, टोटल कितना है 12, सॉरी हाँ 12 ही है, मैंने ये काउंट कर दिया था, ठीक है ना। आप भी काउंट कर सकते हो, ये सारे लेटर्स को काउंट करो तो 12 आएगा। तो 6/12 आपका आंसर आ गया। तो कट कर दो आप, 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बी पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि ओ आना चाहिए, तो गिन लो कितने ओ है। तो अगर आप गिनोगे तो 4 बार ओ है आपके पास और टोटल हमेशा 12 ही रहेगा, ठीक है ना। सी पार्ट में कह रहा है कि ओ नहीं आना चाहिए, तो ओ को छोड़ के बाकी सारे लेटर गिन लो। जब ओ 4 बार है तो बाकी कितने बचे, 8 बचे, तो 8/12 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब बास्केट कंटेन 7 रेड बॉल। ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक बास्केट है जिसमें 7 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है और 5 येलो बॉल है। मैं यहाँ पर लिखती रहती हूँ साथ साथ, देखो 7 रेड है, 3 ग्रीन है और 5 येलो है। तो काउंट करें तो कितनी हो गई, 15 हो गई है। आपसे प्रोबेबिलिटी कह रहा है रेड बॉल की बताओ, तो आप बता सकते हो 7 है रेड, तो 7/15 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना। चलिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब आपसे पता है क्या कह रहा है, आपने इसमें 2 ब्लू बॉल डाल दी। इफ़ 2 ब्लू बॉल्स आर एडेड, तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 2 ब्लू बॉल भी लिख लेते हैं। अब ये 15 तो नहीं होगा, खैर बढ़ जाएगा, है ना। एक और चीज़ लेकिन यहाँ आपसे कह रहा है, जो आपके पास ये 7 रेड बॉल थी ना, आपने क्या किया, इसमें से 3 बॉल को पेंट कर दिया ब्लू, तो फिर रेड बॉल तो कम हो गई ना। अब रेड बॉल मेरे पास 4 रह गई, है ना। और ब्लू बॉल कितनी हो गई, 2 आपने पहले डाली थी और 3 अब और हो गई, 3 और ब्लू हो गई, ठीक है ना। हो गई नहीं हो गई, तो अब कितनी बॉल हो गई टोटल। तो जब आप इन सबको काउंट करोगे, अब 5 + 10 और 4 + 3 17, तो अब टोटल बॉल हो गई आपके पास 17, ठीक है। अब आपसे कह रहा है बताओ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप पे ब्लू बॉल है कितनी, 2 ये थी जो आपने डाली थी और 3 आपने रेड को ब्लू कर दिया था, तो 5 है ब्लू बॉल, तो अपॉन में 5, तो 5/17,
ठीक है। तो इसमें आपको दो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहले रेड की पूछ रहा है, फिर कुछ बॉल्स और डाल दिए हैं, ठीक है, उसके बाद ब्लू की पूछ रहा है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, मैंने इसको इसलिए समझा दिया है, सॉल्यूशन आपको दिया, आप वहाँ से देखिएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखो एक ये स्पिनर है, आपने कभी गेम देखा है, वो बॉल वाले जो गेम होते हैं ना, आप मतलब उस पर बॉल वो घूमता है, एक जगह रुक जाता है, ये कई बार हम कुछ अगर ऑनलाइन कुछ कर रहे होते हैं तो बीच में भी आता है ये गेम खेलने के लिए। तो ऐसे ये ना एक गेम है, इस पर 1 to 8 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अब आपसे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ पूछ रहा है, कैसे, जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस पर ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 to 8 में ऑड नंबर है कितने, एक तो आपका 1 है ऑड नंबर, एक आपका 3 है ऑड नंबर, एक आपका 5 है और एक आपका 7 है। 4 ही तो ऑड नंबर है, तो 4 ऊपर आएगा और नीचे टोटल कितने नंबर है, 8, तो 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो 3 की टेबल में आते हैं। तो 1 to 8 में 3 की टेबल में दो ही नंबर आते हैं, एक 3 आता है और एक 6 आता है, और कोई तो नहीं आता, तो 2/8, ठीक है। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ यहाँ पर 9 आने की, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, मैंने जो आपको इसके सॉल्यूशन दिए ना उसमें शायद से मैंने सी पार्ट नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी बताओ 9 आने की, तो क्या इसमें 9 है कहीं पर भी नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, और जो सर्टेन इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी तब बताओ 5 से कम नंबर है, तो 5 से कम नंबर है कौन कौन से, 1 2 3 4, तो 4 ही तो नंबर है, तो इसका मतलब 4/8 आ गई, ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा है 3 4 5 6 और 7 से छोटा 6 तक ही है, तो कितने हैं, 4 ही नंबर है वो भी, तो 4/8 आ गई, कट कर दो आपके आंसर आ गए, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं, आसान है ना चैप्टर ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सिर्फ आपको सैम्पल स्पेस लिखने हैं, सैम्पल स्पेस मतलब एक तरीके से सिर्फ आउटकम्स लिखने हैं। आपने ना एक फेयर कॉइन आप समझते हो ना, जो मतलब जिसमें हेड और टेल ही हो उसे बोलते हैं, और एक डाइस को रोल किया है एक साथ, तो क्या क्या आ सकता है, पता है कैसे लिखेंगे इसको, देखो मैंने माना पहले कॉइन पे आया था हेड और डाइस पे आया था 1, ये भी हो सकता है, हाँ ये भी तो हो सकता है कि कॉइन पे तो हेड ही आए और डाइस पे 2 आए, ऐसे तो फिर ये भी हो सकता है कॉइन पे हेड आए और डाइस पे 3 आए, फिर आप कहोगे मैम ये भी तो हो सकता है कॉइन पे हेड आए और डाइस पे 4 आए, बिल्कुल, फिर मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन पे तो हेड ही आए और डाइस पे 5 आए हो, है ना। फिर आपके माइंड में भी एक चीज़ आएगी कि कॉइन पे तो हेड आया और डाइस पे 6 भी तो आ सकता है, ठीक है। अब जो बाकी के बच्चे बच्चे हमारी क्लास के, उन्होंने बोला मैम टेल क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल आ सकता है फिर तो टेल, तो अगर टेल आया तो फिर हेड डाइस पे 1 आ सकता है, टेल आया तो डाइस पे 2 भी आ सकता है, टेल आएगा तो डाइस पे 3 भी आ सकता है, टेल आएगा तो डाइस पे 4 भी आ सकता है, टेल आएगा तो डाइस पे 5 भी आ सकता है, टेल आएगा तो डाइस पे 6 भी आ सकता है ना। तो ये सारे हैं मेरे पास सैम्पल स्पेस, समझ आया सैम्पल स्पेस। तो मैंने एक बार सारे हेड लिए तो डाइस के नंबर लिख दिए लाइन से, एक बार टेल लिए तो डाइस के नंबर लिख दिए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है 3 कॉइन्स आपने एक साथ टॉस किए, 3 कॉइन एक बार घर पे टॉस करके देखना एक साथ, तो क्या क्या उसके सैम्पल स्पेस हो सकते हैं, या तो तीनों पे हेड आ गया होगा, या फिर सॉरी ये हेड है, या फिर तीनों पे टेल आ गया होगा, या फिर ऐसे भी तो आ सकता है कि 2 पे हेड आ जाए और 1 पे टेल आ जाए, है ना, स्टार्टिंग के 2 कॉइन पे हेड और फिर टेल, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 1 पे टेल 2 पे हेड आ जाए, और फिर ऐसा भी हो सकता है 1 पे हेड 1 पे टेल 1 पे हेड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पे टेल और 1 पे हेड आ जाए, हो सकता है ना, ठीक है। अभी और कोई इससे चांसेस हैं होने के, तो आप देखो कोई और अगर आप बना सकते हो तो इसमें, तो देखो और क्या बन सकता है, यहाँ पर हेड हेड टेल हमने बना लिया, ठीक है, हेड टेल हेड भी हमने बना लिया, टेल 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 हेड हेड भी हमने बना लिया, टेल टेल हेड भी बना लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करोगे ना आपको तो टोटल 8 मिलेंगे, ठीक है, तो वो है आपके सैम्पल स्पेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6 बाय रोलिंग 2 डाइस फेयर डाइस, आपने 2 डाइस को एक साथ किया है, तो देखो 2 डाइस को एक साथ करने के बाद ना उसके सैम्पल स्पेस बहुत सारे होते हैं, 36 होते हैं, कैसे लिखने हैं वो आप सीख लो, याद नहीं करने हैं, पहले सारे में 1 लिख दो, 6 टाइम्स लिखना, ठीक है। पहले मैंने माना कि सारे डाइस पे 1 आए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और उसके बाद मैंने माना कि जो सेकंड वाला डाइस है ना
उस पर क्या आया मेरे पास 2 आया, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। ऐसे करके मैंने पूरी एक लाइन बना ली। उसके बाद फिर मैंने माना कि फर्स्ट डाइस पे हर बार 2 आया है, और सेकंड वाले डाइस पे एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, एक बार 4 आया, एक बार 5 आया, एक बार 6 आया, ऐसे आया। ठीक है, फिर मैंने थर्ड वाले डाइस पे फर्स्ट वाले डाइस पे माना कि हर बार 3 आया। ऐसे कर करके ना मैंने 6 तक बना लिए। ठीक है, यहाँ पर शायद से बने हुए नहीं है, मैंने कॉपी का पेज ये रहा, ये बने हुए देखो। ऐसे कर करके ना मैंने 6 तक निकाल लिए। ठीक है, यही सैम्पल स्पेस है जो मैंने आपको कॉपी में लिख के दिया। ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है कि बताओ कि उनका सम 6 होना चाहिए, तो 6 किस किस में आएगा? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक तो 6 यहाँ पर आ रहा है, एक 6 यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है, एक 6 यहाँ आ रहा है, एक 6 यहाँ आ रहा है, और एक 6 यहाँ आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार आया। और अगर आप इन सबको टोटल को काउंट करोगे तो 36 है। तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5/36 आ गई। ठीक है, तो ये था आपके पास, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी। प्रोबेबिलिटी का वैसे चैप्टर अलग होता है, आपके पास इसी में था। ठीक है, तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, हमने आज कंप्लीट कर ली। 1-2 करेक्शन है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।